इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे हम अगले वीडियो में। पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया ऑल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर नहीं किया जा सकता डीसी एमीटर से। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जो एवरेज वैल्यू निकल के आती है एक कंप्लीट साइकिल में करंट की वो जीरो, कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू निकलती है वो जीरो होती है, इसलिए पावर जीरो हो जाएगी तो फिर हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम डीसी एमीटर से इसको मेजर नहीं कर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एवरेज करंट वैल्यू ओवर कंप्लीट साइकिल। तो कंप्लीट साइकिल पर क्या वैल्यू होती है इसकी? जीरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? या तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं sin ओमेगा t से, या इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? cos, हार्मोनिक फंक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है ये नहीं आएगा, यहाँ पर tan है ये भी नहीं आएगा, और यहाँ पर कैसा है cot है ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है 100 ओम रेजिस्टेंस। तो R की जो वैल्यू है वो है 100 ओम, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। 220 वोल्ट वोल्टेज जो रखा है वो रखा है 220 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी जो रखी है इसकी तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकाल। तो आरएमएस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन क्या कर देंगे आर। तो वी आर एम एस की जो वैल्यू है वो कितनी दी है? 220 दी है। तो ये वी आर एम एस दिया है 220, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 100। तो रेजिस्टेंस हो गया 100, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 2.2 एम, 2.2 एम। अब पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई 440 वोल्ट, देन इट्स आरएमएस। तो वी आरएमएस किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा वी एम या वी नॉट अपॉन वी। तो पीक वोल्टेज की वैल्यू दे दी हमें 440, और √2 से इसको डिवाइड कर दिया, 1/√2 होता है 0.707। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 311.1। ये आंसर आ जाएगा 311.1। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट। आरएमएस वैल्यू दी है करंट की, वो कितनी दी है? 25 एम्पियर। पीक करंट निकालिए, तो IRMS बराबर होता है IM अपॉन √2। तो IM की वैल्यू हो गई 25 इंटू √2। 25 इंटू √2 के अकॉर्डिंग आंसर आ गया 35.36। 35.36 एम्पियर, वो क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन बाय V इक्वल्स टू 140 sin 314। तो इसको कंपेयर कर दो पहले। तो V की स्टैंडर्ड वैल्यू Vm sin ओमेगा t, ओमेगा की वैल्यू है 314, Vm की वैल्यू 140, कनेक्टेड टू अ प्योर रजिस्टर। रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 50। द आरएमएस करंट, तो IRMS निकालना है। IRMS बराबर हो जाएगा VRMS अपॉन R। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? VRMS। तो VRMS कितना आएगा इसका? VRMS आएगा V नॉट अपॉन √2। तो V नॉट अपॉन √2, और R की वैल्यू कितनी है? 50। तो IRMS V नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? V नॉट की वैल्यू 140, V हो गया 140, और R की वैल्यू कितनी है? 50। और यहाँ से सॉल्व जब इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका, क्या पूछा है? करंट ही तो पूछा है ना, VRMS अपॉन R। तो ये जो वैल्यू आनी चाहिए कितनी आनी चाहिए? 70.7 मिली एम्पियर। 70.7 मिली पर चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन को भी सही है कि नहीं। 140 डिवाइड बाय 50 कितना है? पॉइंट्स देखो, VRMS आएगा 140 है ना, 140 डिवाइड बाय 2.8। ये कैलकुलेशन गलत है। ये कौन सा क्वेश्चन? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का यही तो क्वेश्चन है। 1.98 ही तो आंसर है। हाँ 1.98 ही तो सही है ना, मैं कंफ्यूज हूँ। 140 ओवर 50, 140 ओवर 50 और डिवाइड बाय 2। हाँ ठीक है 1.98। हाँ मैं कंफ्यूज हूँ, 1.98 ये आंसर है। ठीक ठीक मैं कंफ्यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वोल्टेज ओवर साइकिल। साइकिल के लिए वोल्टेज निकालना है, इसको स्लाइड ले लेते हैं ना। तो हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वोल्टेज ओवर साइकिल वेरीज। वोल्टेज वेरी करा रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज वन साइकिल के अंदर निकालना। एवरेज वैल्यू निकालना है ना, वी एवरेज। वी एवरेज
एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 से t वोल्टेज VDT और 0 से t और इसको कहाँ तक करना है dt। अब आपको जो वैल्यू दी है वो सब्स्टिट्यूट करो। तो t जो होता है ओमेगा, ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई अपॉन t, तो t की वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर 2 पाई अपॉन। अब यहाँ पर देखो आपको दो लिमिट्स चाहिए, एक 0 से पाई बाई ओमेगा और एक पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा। तो आप इसके लिए इसको आप ब्रेक करो, एक तो 0 से पाई बाई ओमेगा, 0 से पाई बाई ओमेगा में जो आएगा वो आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी, कितना आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी पाई बाई ओमेगा, ये आएगा v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, यहाँ पर आप निकालोगे तो ये कितना आएगा पाई बाई ओमेगा टू 2 पाई बाई ओमेगा, पाई बाई ओमेगा तो 2 पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू कितनी है माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी, माइनस वी नॉट साइन ओमेगा टी डी, यहाँ पर भी लगाओ डी टी। और जो टाइम पीरियड है ओवरऑल, वो टाइम पीरियड कितना है 0 to 2 पाई बाई ओमेगा और ये t। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2v नॉट अपॉन, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है सिंपल सा, आंसर कितना आएगा 2v नॉट अपॉन पाई, जो कि ऑप्शन हो जाएगा D। इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, यहाँ पर आरएमएस का, तो यहाँ आरएमएस के लिए आपको इसका सिर्फ रूट पर लगाना पड़ेगा और इसको भी दो लिमिट में इंटीग्रेट, तो आरएमएस के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा कहां से कहां तक 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2, ये बनेगा v नॉट स्क्वायर dt प्लस फिर t बाई 2 से और t तक, t बाई 2 से t तक ये कितना रहेगा 0 से t 0 रहेगा, फिर dt हो जाएगा। कंप्लीट साइकिल के लिए जो टाइम हो जाएगा 0 से t, वो टाइम कितना हो गया t, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बनेगा v नॉट अपॉन, आंसर कितना बनेगा v नॉट अपॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द रिलेशन बिटवीन एन एसी वोल्टेज, इसको आप पहले तो कन्वर्ट करो, 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी का फॉर्मूला लगाओ, तो ये बन जाएगा v इक्वल्स टू 60, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा sin 200 pi t, sin 200 pi t। द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज की पीक वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी बतानी, तो पीक वैल्यू तो वही 60, तो यहाँ से v नॉट की वैल्यू हो गई 60 और फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा टी 200 पाई इसके बराबर ओमेगा, और ओमेगा किसके बराबर होता है 2 पाई है, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ गई 100 और वोल्टेज आ गया 60, दैट मींस आंसर हो जाएगा डी, डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, a light bulb is rated at 100 volt, light bulb is rated at 100 volt and then for a 220 volt AC supply the resistance of the bulb is, resistance of the bulb is, voltage is power, और ये voltage है P बराबर होता है V RMS स्क्वायर ऑन, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो 220 दे रखा है, पावर कितनी है 100 और ये कितना हो गया 220 और इसका स्क्वायर ऑन R, तो यहाँ से R की वैल्यू हो गई 220 इंटू 220 ऑन 100, तो 22 इंटू 22 करो कितना आएगा, 22 इंटू 22 करोगे तो 484 आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 480। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एसी सोर्स इज ऑफ 200 अपॉन रूट 2 वोल्टेज 50 हर्ट्ज सप्लाई, द वैल्यू ऑफ वोल्टेज आफ्टर 1/600 सेकंड फ्रॉम द स्टार्ट, तो आपको VRMS की वैल्यू गिवन है, तो VRMS की वैल्यू जो है वो है 200 अपॉन रूट, तो यहां से आप क्या निकालो VRMS बराबर होता है V नॉट अपॉन रूट 2, तो V नॉट की वैल्यू आ जाएगी VRMS इंटू रूट, V आ जाएगा 200 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 कट गया, ये वैल्यू आ गई 200, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, वोल्टेज की वैल्यू आ गई, V नॉट की वैल्यू आ गई इनिशियल। अब आपको V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, तो 2 पाई f इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, तो V नॉट की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई 200 और साइन 2 पाई f 50 हर्ट्ज दे रखा है, तो ये कितना हो गया 2 पाई इंटू 50
टाइम कितना है 1/600, 1/600। तो ये कितने बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से ये वैल्यू बनेगी 200 साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 हो गया 1/2, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 100। तो 100 वोल्ट क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको इंपॉर्टेंट है, काफी चीजें मिक्स थी इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इंडक्टर का क्वेश्चन। इंडक्टर का क्वेश्चन है, उसमें बोला है आइडियल इंडक्टर इज इन टर्न इट अक्रॉस 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, और सप्लाई है 220 वोल्ट और 100 हर्ट्ज। द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इन द टू केसेस विल बी। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू बता, करंट की वैल्यू, तो करंट जो होता है वो होता है V अपॉन XL, V अपॉन XL। अब दोनों ही केस में जो वोल्टेज है वो सेम आ रहा है, वोल्टेज दोनों केस में सेम आ रहा है, और जो XL है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा n। ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, 2 पाई f। V हो जाएगा 220 और 2 पाई f, यहाँ से I रेसिप्रोकल हो गया f, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दोनों केस में अलग अलग है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है 100 हर्ट्ज। दैट मींस कि दोनों ही केस में जो करंट की वैल्यू वो चेंज हो जाती है, इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है एन इंडक्टर ऑफ 30 मिली हर्ट्ज, इंडक्टर की वैल्यू है 30 मिली हर्ट्ज, वोल्टेज है 220 और एसी सप्लाई है 100 हर्ट्ज की। इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब XL की वैल्यू निकालनी, तो वो किसके बराबर है, ओमेगा। ओमेगा किसके बराबर, 2 पाई f और इनटू L कर देना है। 2 पाई f की वैल्यू कितनी है, 100 हर्ट्ज, तो ये हो गया 100, और L की वैल्यू है 3 मिली हेनरी, 3 इंटू 10 पावर माइनस। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर जो आएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 18.85। तो आंसर आ जाएगा 18.85, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसमें 220 वोल्टेज का कोई रोल नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है तो सीधा सीधा निकाल सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द करेक्ट वेरिएशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस विद फ्रीक्वेंसी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, ये होगा 1 अपॉन 2 पाई FC। तो यहाँ से XC प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन, यानी कि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। तो इसका मतलब पैराबोलिक ग्राफ बन जाएगा, पैराबोलिक, करेक्ट आंसर आ जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इफ कैपेसिटर ऑफ 8 म्यू f, कैपेसिटर ऑफ 8 म्यू f is connected to 220 volt 100 hertz AC source and the current passing through it is 65 milliampere, the RMS voltage निकालना है। RMS वोल्टेज जो है वो बराबर होगा V नॉट अपॉन रूट, इसके बराबर होगा V नॉट अपॉन रूट 2 के बराबर। कैपेसिटर का केस में हमें कैपेसिटेंस दिया है, कैपेसिटेंस के अलावा हमें जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है वो गिवन है V नॉट की, और 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमें दिया। आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आरएमएस वोल्टेज निकालने के लिए VRMS IRMS पर XC से मल्टीप्लाई करें। तो IRMS की जो वैल्यू है, IRMS किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 0.065, यहाँ पर गिवन है 65 मिली एम्पियर गिवन है, ये 65 मिली एम्पियर, करंट पासिंग थ्रू इट इज 65 मिली एम्पियर, यानी कि 0.065। तो अब हमें निकालना पड़ेगा XC, तो XC किसके बराबर होगा, 1 अपॉन ओमेगा C, यानी कि 1 अपॉन 2 पाई f इंटू। यहाँ से आप XC निकाल लोगे, XC की जो वैल्यू आएगी, XC की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, वो आएगी 199 ओमेगा। आपको निकालना है VRMS, तो VRMS किसके बराबर हो जाएगा, IRMS इंटू X। IRMS आ गया, XC आ जाएगा, उससे 12.94 है, इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो वेक्टर में। जो आपको 220 वोल्ट दे रखा है, ये पर RMS की वैल्यू है, देख लेते हैं 220 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 0.7, इससे नहीं है, कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 100
hertz AC source and the current passing through it is 65 milliampere, then the RMS voltage across the capacitor के across नहीं, कैपेसिटर के अक्रॉस जो RMS वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा 12.9. इसका यूज नहीं होगा, इसका यूज नहीं. फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द कैपेसिटर 5/2 का फेज डिफरेंस होता है. फिर हमें बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट consisting of element in series, the current increases on increasing the frequency of supply. Which of the following element are likely to constitute answer? फ्रिक्वेंसी यदि बढ़ रही है तो करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ना. तो फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ रही है द एलिमेंट सीरीज द करंट इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ सप्लाई. तो अब कैपेसिटर के बारे में बात करें तो कैपेसिटर के केस में XC इक्वल्स टू होता है 1/ओमेगा C. तो 1/ओमेगा C, तो यहाँ से ये हो जाएगा E इंटू 2πf इंटू C. यानी कि फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा. इंडक्टर के केस में तो होगा नहीं है. इंडक्टर के केस में क्या हो जाएगा, ये कम होगा क्योंकि इंडक्टर में ओमेगा L होता है, वो 2/f होता है, वहां तो होगा. ये किस केस में हो सकता है, ये रजिस्टर के केस में हो सकता है. इसके केस में हो सकता है, रजिस्टर के केस में हो सकता है. तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, रजिस्टर एंड कैपेसिटर. करेक्ट आंसर आ जाएगा रजिस्टर एंड कैपेसिटर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. When AC voltage of 220 volt is applied to the capacitor C, AC volt of 220 volt is applied to capacitor C, then the maximum voltage between plates is 220 volt. The current is in phase with the applied voltage. The power delivered to the capacitor per cycle is 0. देखो हमने बात की थी कि इंडक्टर और जो कैपेसिटर है उसमें जो एवरेज पावर है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0. एवरेज पावर तो कितनी होगी, 0. The maximum voltage between plates is 220 volt. ये RMS वोल्टेज दिया हुआ है हमें. तो मैक्सिमम वोल्टेज ये RMS बराबर V नॉट अपॉन रूट 2 होगा. तो V नॉट की वैल्यू हो जाएगी VRMS इंटू रूट, यानी कि ये हो जाएगा 220 इंटू रूट. ये तो गलत होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत. करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज, ये भी गलत है. 5/2 से लिमिट कर दिए. द चार्ज ऑन प्लेट इज नॉट इन फेज विद द अप्लाइड वोल्टेज, ये भी गलत है. चार्ज का फेज से रिलेशन ही नहीं है. पावर डिलीवर्ड टू द कैपेसिटर पर साइकिल इज क्या. ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बेस्ड थे और इसका पहला पार्ट था. इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा कल, इसमें ये फिर अल्टरनेटिंग करंट वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा.